Good morning, aspirant. Welcome to Cosmopolitan Study Foundation. This is Mentor Abhishek. Today we will discuss about polynomials exercise 2.2. कल हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया था, बट उसमें आपके अगर अदर प्रिकॉशन उठाएंगे, पब्लिकेशन अदर हैं, तो मैंने जो पब्लिकेशन लिया था फर्स्ट वाला, उसके तो मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज करा दी थी। बट एक जो सेकंड हमारे पास पब्लिकेशन था एनसीईआरटी का ही, डॉक्टर सुधीर कुमार का है ये। इसमें क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के दे रखे थे, तो मैंने बताया था ये भी कंप्लीट करा दूंगा। तो इसमें के क्वेश्चन जो हैं वो मैंने कल बताया थे कुछ क्वेश्चन, बट मैंने कहा था कल कंप्लीट कराऊंगा, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है अंडरस्टैंड करने में। तो मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चन बता दूंगा 1 बाय 1, कैसे सॉल्व करना है ये भी बता दूंगा। तो आज इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज की 2.1 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, और आपकी बुक की जो दूसरी बुक है मेरे पास, उसकी एक्सरसाइज 2.2 सेम है दोनों के। एक्सरसाइज 2.2 इसका ओपन करेंगे, उसका ओपन करेंगे, सेम बताया गया है। तो वो वहाँ पे हम अभी कंप्लीट करने के बाद इसके कुछ क्वेश्चन वो भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आई होप जो मैंने कल बताया था वो आपको क्लियर हुआ होगा, बट उसके कुछ पॉइंट ऐसे थे जो मैंने थोड़ा एडवांस लेवल के बता दिए, उसका बेसिक नहीं बताया। तो वो कल का जो पॉइंट था कुछ, उसका बेसिक आज बता देता हूँ। उसके बाद आप वो वीडियो देखिएगा दोबारा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बिकॉज हमने सोचा था कि आपको जो 4th चैप्टर पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें कुछ रूट्स के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे, बट हमें नीड पड़ रही कि यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। तो मैं आज उसका थोड़ा सा बेसिक डीप में जाके बता रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास मैंने बताया था कल आपको कि अगर मेरे पास कुछ ये लिखा हो, मान लीजिए सपोज़ ये फर्स्ट लिखा है कि x² + 2x + 3, और ये मैंने सेकंड लिखा x² + 3x + 5 = 0। ये मैंने पुट किया। तो मैंने आपसे पूछा कि इसमें ये क्या है और ये क्या है, तो आपका रिप्लाई क्या होगा। मैंने कहा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों में से क्या है दोनों। तो आपने कहा, जैसे कि मैंने कल बताया था, तो आपको तो क्लियर होगा, जिसने कल की क्लास देखी वो तो कह देगा सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। और ये क्या है? आप कहोगे सर इसमें जब इक्वल का लगा है साइन, तो ये 0 इधर लिखा हो या ना लिखा हो, हम मान लेते हैं कि 0 है, और हम इसे कह देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है। तो आपका रिप्लाई क्या होगा कि सर जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 हो, डिग्री क्या है? 2 है। जब सब पावर उसकी 2 होती है, 2 घात होती हैं हिंदी वालों के लिए, तो सर उसमें जब हम इक्वल का चिन्ह लगाते थे उसे कहते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर इक्वल नहीं लगा है सर, ऐसे लिखा है, तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने कहा अच्छा मान लो अगर मैं ऐसे लिख दूं x³ + 3x² + 3x + 3x + 5, इसे क्या कहोगे? आपने कहा सर जब तक इसके आगे इक्वल का साइन नहीं लगा है तब तक हम इसे क्या कहेंगे? ये कौन सा हो जाएगा? कहा आपने सर इसमें पावर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन सी है। मैंने कहा था कि हम पावर के अकॉर्डिंग देंगे, जो हमारी डिग्री होगी, डिग्री कौन सबसे ज़्यादा है? 3 है। पावर सबसे ज़्यादा कितनी है? 3 है। तो आपने कहा सर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने कहा अच्छा अगर हमको इसको, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर इसको क्यूबिक इक्वेशन बनाना हो तो कैसे बनाओगे। तो आपने कहा कुछ नहीं करना है सर, सिर्फ इसके आगे इक्वल ऐसे लगा देना है, 0 लिख देना है। 0 लिखो या ना लिखो, 0 हो ही जाता है, यानी कि 0 अपने आप से, 0 से कोई डिफरेंस तो पढ़ना नहीं है, तो हम 0 रख देते हैं ऐसे। तो हमारा ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। हमने कहा अच्छा मान लो अगर मैं ऐसे पुट कर दूँ x⁴ + 2x³ + 3x² प्लस का 2x माइनस का 4, तो ये क्या है? तो ये क्या है? तो आप क्या कहोगे? सर जब तक इसके आगे इक्वल का चिन्ह नहीं लगा तब तक हम इसको क्या कहेंगे? ये कौन सा हो जाएगा?
ये बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा जब इसके आगे 4 सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है, हम नेम किसके अकॉर्डिंग देते हैं, मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। तो अब इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है बस किस प्रकार का है, बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें 4 हैं। हिंदी वाली क्या कहेंगे, कहेंगे चतुर्घात, इसे क्या कहेंगे त्रिघात, इसे क्या कहेंगे द्विघात। ठीक है, हिंदी में बता रहा हूँ। तो कहेंगे इसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने कहा अगर इसको हमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो क्या करोगे, तो हम सिर्फ इक्वल का चिन्ह लगा देंगे सर, उसके आगे 0 रख देंगे, बस इतना कर देंगे। हमने कहा तो इतना तो समझ गए ना, कोई भी टर्म जो होता है पॉलिनोमियल का वो तब तक पॉलिनोमियल होता है जबकि उसके आगे इक्वेशन के आगे इक्वल 0 नहीं लगा है। अगर हम उसके आगे इक्वल 0 लगा दें तो हमारा इक्वेशन बन जाता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर टर्म्स होते हैं, किसके किसके टर्म, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के टर्म, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। और पॉलिनोमियल के आगे जब हम इक्वल का साइन लगा देते हैं, पॉलिनोमियल के कई स्टेप रखे हमने, उसके आगे हमने इक्वल 0 लगा दिया तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। पॉलिनोमियल इक्वेशन, उससे पहले क्या था, वो पॉलिनोमियल था। उसके बाद में जैसे कि अगर सेकंड डिग्री का है तो हम कह देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 डिग्री का है तो हम कह देंगे क्यूबिक इक्वेशन है, 4 डिग्री का है तो हम कह देंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब तक इक्वल का साइन नहीं लगता है तब तक वो पॉलिनोमियल रहता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जब हमने इसके आगे इक्वल का चिन्ह लगा दिया तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये क्लियर हुआ होगा। क्यों बताया मैंने, इसका रीज़न क्या था, क्योंकि बिकॉज किसी रीज़न ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मैं बिना रीज़न बताऊं। तो इसमें यहाँ पे हमें जानना ये है कि आप समझ गए होंगे कि हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे और क्यूबिक इक्वेशन किसे कहेंगे। जब मैक्सिमम पावर 3 होगी, इस टर्म में लिखा होगा, उसके आगे इक्वल 0 लगा होगा तो उसे क्या कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। टर्म मैक्सिमम 4 है, उसके आगे इक्वल 0 लगा है, उसे हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इतना क्लियर हुआ होगा तो आगे जो बताऊंगा वो भी समझ में आएगा। क्योंकि अब हमें जानना है कि जो हम बता रहे थे कल आपको पॉलिनोमियल ऑफ ज़ीरोज़, कल हमने डिस्कशन किस पे किया था, डिस्कशन किया था काफ़ी कि पॉलिनोमियल्स ऑफ ज़ीरोज़ हमने इस पे काफ़ी डिस्कशन किया था कि कौन से पॉलिनोमियल ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। तो मैंने बताया था कि कोई भी इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, और मैंने ये भी बताया था कि आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि अगर कभी f(x) लिखा है कि f(x) बराबर x² - 4 लिखा है और उसमें ऐसे लिख दूँ y = x² - 4, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि सर ये ऊपर तो f(x) था, y कहाँ से आया। तो मैंने ये भी बताया था कल कि आपको y बराबर ही होता है f(x). अब y रखो या f(x) रखो, कुछ भी मान के आप अपनी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। और जब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो हमें क्या फाइंड करना होता है, पॉलिनोमियल ऑफ ज़ीरोज़। तो हम ये जो होता है y या f(x) आपने जो भी माना है उसे हम क्या करते हैं, एज अ 0 मान लेते हैं। 0 क्यों मानते हैं, क्योंकि हमें ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है x की जिससे कि ये जो हमारा इक्वेशन है पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए। इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल्स जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मैंने कहा इस y को हम 0 मान लेते हैं। आपने कहा ठीक है, स्टेप लिख रहा हूँ इसे। तो हमने कहा y बराबर 0 माना, इसको ऐसे लिखते हैं कि x² - 4 बराबर 0। और मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि हमने y बराबर 0 माना है। ठीक है, मैंने दिखा भी दिया कि आपको समझ में आए और एग्जामिनर को भी समझ में आए, ये आप दिखाएंगे ऐसे। आपने कहा फिर ठीक है, हमने कहा इसको x² - 4 है। तो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब a² - b² हो तो हम क्या लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर a + b और a - b लिख सकते हैं। हमने कहा सेम ऐसे इसको लिख दो। लिखोगे क्या हो जाएगा, x + 2 और x - 2 = 0।
अब आप में से कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे, सर यहाँ 2 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया? तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ये 4 लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर कर दें तभी तो इस फॉर्म में बनेगा। तो हमने लिखा, उसके बाद हमने एक बार इसको प्लस के साथ, एक बार इसको माइनस का साथ लिख दिया। अब हमें क्या निकालना था? पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस, दैट मीन एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर ये इक्वेशन हमारा जीरो हो जाए। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने लिखा x प्लस 2 बराबर एक बार जीरो रखो, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना। तो हमने माना कि x प्लस 2 बराबर जीरो है, तो एक वैल्यू क्या आई x बराबर -2। -2 क्यों? क्योंकि x प्लस 2 है, जब ये प्लस 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा ना। मैंने बताया था कोई भी चीज़ होती है जो इधर प्लस की होती है, इक्वल के साइन के उस साइड जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, और इस साइड अगर नेगेटिव होती तो उस साइड जाती पॉजिटिव हो जाती। अब चलो इसका निकाल लो। आपने कहा सर हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई है, x बराबर -2। हमने कहा दूसरा निकालो। अब दूसरी बार इसको रखो, x -2 बराबर 0। आपने रखा x बराबर 2। तो इस इक्वेशन में हमारे पास x की कितनी वैल्यू आई? आप कहेंगे 2। तो मैंने कहा कि इस इक्वेशन जो ये पॉलिनोमियल है इसमें जीरो कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर 2 जीरो होंगे। 2 जीरो क्यों होंगे? क्योंकि अगर इसका फिगर बनाओगे ज्योमेट्रिकल तो देखो कैसे बनेगा, y में कहीं पे जाए पर x में कैसे जाएगा? एक -1 है, ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो कहाँ पे जाएगा? एक कहोगे सर यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा। हमने कहा ग्राफ कैसे खींच सकते हो? तो आपने कहा सर हमें y की वैल्यू पता नहीं है, तो हम y अगर पता कर लेंगे तो हम ऐसे अगर माने तो हम सीधे ऐसे खींच सकते हैं। कैसे खींच सकते हैं? ऐसे खींच सकते हैं। और y की वैल्यू पता कर लेंगे कैसी है सर, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग खींच सकते हैं। हमने कहा हमें y जानना ही नहीं है ना, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि x की कितनी वैल्यू हमारे पास ऐसी हैं जिनसे हम x की वैल्यू को पुट करें इक्वेशन में, हमारा इक्वेशन जो पॉलिनोमियल है ये जीरो हो जाए। और वही हमारे क्या होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ये वैल्यू जो हम फाइंड कर रहे हैं इनको कहते हैं रूट। हिंदी में क्या कहते हैं? मूल। हिंदी में कहते हैं मूल और इंग्लिश में कहते हैं रूट। तो हमें अब क्वेश्चन में करना क्या है? हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, और हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा इस चैप्टर में, और उनसे हमें रूट निकालना होगा, हिंदी के अकॉर्डिंग मूल निकालना होगा। होता क्या है, रूट कहो या मूल कहो या पॉलिनोमियल ऑफ ज़ीरोज़ कहो, सब कहना एक ही है कि ऐसे हमें वैल्यू निकालनी है x की, जो ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो ये हमारा पूरा जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा? अगर देखना चाहो तो देख भी सकते हो कि x बराबर जब -2 रखोगे, एक बार रख के दिखाता हूँ आपको तो और क्लियर होगा। ये मैं इस साइड का रब कर रहा हूँ, एक सेकेंड, ये इतना ठीक है। तो मैंने कहा देखो कैसे जीरो होगा। एक x बराबर कितना आया? आपने कहा सर -2 आया। तो हमने कहा ये हमारा था पॉलिनोमियल, ऐसे लिखा था। अब -2 बराबर क्या है वहाँ पे? कहोगे सर x स्क्वायर है। तो हमने कहा x स्क्वायर है, जब x की जगह पर -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना। आपने कहा हाँ। हमने कहा तो लिखो -2 का स्क्वायर, और कितना है? -4। हमने कहा तो fx बराबर -2 का स्क्वायर कितना होता है? जब ये -2 इंटू -2 करोगे और -4 अलग है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता है। आपको पता है ना कि जब माइनस माइनस करते हैं गुणे में, माइनस और माइनस तो क्या हो जाता है, जब इंटू करते हैं तो प्लस हो जाता है, और प्लस इंटू माइनस करते हैं तो माइनस होता है ना। सिर्फ मैंने इंटू मल्टीप्लाई का बताया। तो माइनस माइनस क्या हो गया? आप कहेंगे सर प्लस हो गया। हमने कहा +4 -4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया? 0 हो गया। तो एक x का देखा आपने -2 है। अब x बराबर 2 रखोगे तब भी तो 4 आएगा, और 4 आएगा तो 4 में से 4 जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ये x की वैल्यू फाइंड हुए हैं, जिनको हम पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, तो हमारा मान क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। इन वैल्यू को ही कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ ज़ीरोज़। इन वैल्यू को कहते हैं, ये वैल्यू ऐसी वैल्यू है जिन पे पॉलिनोमियल ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड होते हैं। इन्हें पॉलिनोमियल ऑफ ज़ीरोज़ भी कहते हैं, या हम रूट भी कहते हैं। हिंदी में
मूल भी कहते हैं, रूट भी कहते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस भी कहते हैं, दैट विच वैल्यू वाई जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो क्यों हो जाता है? क्योंकि एक्स क्योंकि अगर कोई बनाओगे आप ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर, अगर कोई वैल्यू यहाँ पे है तो यहाँ पे वाई क्या होगा? यहाँ पे तो वाई ज़ीरो होगा ना। यहाँ पे देखो, ये सीधे जाओगे ना, अगर मान लो कि एक्स की वैल्यू कोई यहाँ होती तो वाई बराबर कुछ वैल्यू होती, बट एक्स की लाइन किस डायरेक्शन में जाती है? यहाँ पे। तो यहाँ जितना भी बढ़ते जाओ कोई दिक्कत नहीं, इधर भी जितना घटते जाओ कोई दिक्कत नहीं, पर वाई तो ज़ीरो रहेगा ना। तो वही हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ जिन पे हमारा जो एक्सप्रेशन दे रखा होता है ज़ीरो हो जाता है, इन वैल्यूज़ को हम कहते हैं रूट्स। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं रूट और हिंदी में कहते हैं मूल। रफ कर रहा हूँ, ये क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अब हम बताना क्या चाह रहे थे आपको, क्योंकि हमने क्वेश्चन आपको इसलिए बताया कि अब हमें अगर कोई हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे दैट टाइप आएंगे कि फाइंड द रूट ऑफ वैल्यू। हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दे रखेगा, हमारे पास पॉलिनोमियल ऐसे होगा जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 3, और इसमें हमसे कह देगा फाइंड द रूट। फाइंड द रूट हिंदी में क्या कहते हैं? मूल। फाइंड करिए, मूल ज्ञात कीजिए। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड द रूट। एक क्वेश्चन और इसमें बनेगा कि रिलेशनशिप बताइए किसके बीच में, कहेगा ऐसे दे देगा कि फाइंड द रूट एंड डिस्क्राइब द रिलेशन। डिस्क्राइब द रिलेशन। रिलेशन हमें कुछ पॉइंट दे रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें रिलेशन सेट करना होगा, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड करके रिलेशन पुट करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप में हमसे पूछा जाएगा, और एक पूछा जाएगा कि इसका मल्टीपल में एंड डिस्क्राइब द रिलेशन विथ मल्टीपल्स। गुणांक, मल्टीपल। मल्टीपल जो हिंदी में लिखा होगा कि गुणांक के साथ संबंध। गुणांक साथ संबंध। रिलेशन हिंदी में याद आता है और इंग्लिश में आता है डिस्क्राइब द रिलेशन विथ मल्टीपल। तो हमें ये रिलेशन शो करना होगा, तो अब रिलेशन हम शो कैसे करेंगे? हमें तो पता होनी चाहिए क्या है रूट और कैसे, तो रूट तो पता होगा, कैसे निकालेंगे। अब हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हम कैसे निकालेंगे मल्टीपल। इसके हमारी जो इक्वेशन होगी, इसके एडिशन ऑफ रूट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट कैसे फाइंड करेंगे, जो मैंने बताया था ना कल, थोड़ा एडवांस बता दिया था, वो यहाँ का पॉइंट बता दिया था मैंने। इससे पहले का जो बताना चाहिए था वो नहीं बताया था। तो आज देख लेते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक देगा, पॉलिनोमियल। अब कह देगा कि इसके हमें क्या फाइंड करने हैं? इसके रूट फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है? अगर कहेगा रूट फाइंड करना है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा हमारा, डायरेक्ट हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इजकल टू 0। ऐसे इस फॉर्म में क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर हमें रूट फाइंड करना है तो हमें इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बगैर लिखे हम फाइंड नहीं कर सकते, तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। और उसके बाद हम कौन सा तरीका लगाएंगे? क्या करते हैं हम, इसे देखते हैं ना कि ये कितना है, -3 है, और इसको इंटू करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, जो हमारा इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूँ अलग फॉर्म में, इधर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में होती है। एक्स स्क्वायर है, x है, प्लस c है। तो यहाँ पे जो a है, x के साथ जो मल्टीपल होगा, मान लो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होता है। b के साथ, b कौन है इसमें? b 5 है। c क्या है इसमें? c माइनस का 3 है। c क्या है? -3 है। -3 क्यों है? कि यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस, माइनस का होता है ना, कंपैरिजन करेंगे तो माइनस आएगा, तो होता है। अब इसमें हमें क्यूबिक रूट फाइंड करना हो तो कैसे? क्यूबिक रूट नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके अगर हमें रूट फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं? तो हम कैसे देखते हैं, देखो इसको पहले इक्वल लगा के ऐसे लिख लोगे सिंपल। लिखने के बाद ये देखोगे a और इंटू सी को आप अलग ऐसे करना, a इंटू सी बराबर कितना हो रहा है?
जितना भी होगा लिख लोगे कि मान लो यहाँ पे करके देख लो, 1 × 3 का करोगे तो क्या होगा, 1 × -3, तो -3 आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है। माइनस ये आप सिर्फ अपने लिए याद रखिएगा, यहाँ पे कोई आप रख भी सकते हैं, नहीं भी, खुद के लिए याद रखना, ये हमें दिखाना नहीं, ये रफ वर्क है, ठीक है। खुद आप कैसे करेंगे ये बता रहा हूँ। फिर देखोगे ये कितना है, b है, तो अब हमें b को ऐसे मल्टीपल में लिखना है, और ये सिंबल देखते हुए, यहाँ पे सिंबल क्या है, माइनस है, इस सिंबल को देखते हुए हमें लिखना है कि इस क्वेश्चन पे ही डायरेक्ट आते हैं, बताते हैं, हमें लिखना है ऐसा कि 1 × 3 का मल्टीपल करोगे कितना आएगा, -3 ही रहेगा। अब जो हम 5 को हमें ऐसे फॉर्म में लिखना है कि मल्टीपल करें तो हमारा 3 आ जाए, और जोड़ें या घटाएं, क्या करें, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चलना है। ये सिंबल हमें इस सिंबल के अकॉर्डिंग नहीं, इस सिंबल के अकॉर्डिंग जाना है कि अगर उसमें से हम घटाएं, माइनस करें, सब्सट्रैक्ट करें तो 5 बन जाए, ठीक है। कैसे फॉर्म में, ये मैंने रैंडम लिखा है, ये शायद पता नहीं हो या ना हो, 3 × 2 = 6, 5, ये नहीं होगा, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखते हैं बुक से, क्योंकि मैंने रैंडम पुट कर दिया था, तो रैंडम उस फॉर्म में शायद ना बने। एक आपके लिए इक्वेशन रखता हूँ बुक से, हाँ ये ठीक है, 4x² - 4x + 1, 4x² + 4x है या -1 है, -4x + 1, ठीक है। अब ये हमारे पास ऐसी इक्वेशन दे रखा होगा, ये आपकी बुक से ही मैंने लिया है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में। अब इसका मान लो हमें कह देगा कि रूट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले कंपैरिजन करो, देखो अपने आप, a बराबर क्या है, 4 है, b बराबर क्या है, 4 है, c बराबर क्या है, 1 है, पॉजिटिव का 1 है, b बराबर क्या है, -4 है, ये याद रखना, क्योंकि अभी जब हम रिलेशन डिस्क्राइब करेंगे तो रिलेशन में हमें याद रखना होता है कि ये -4 है, ठीक है। तो मैंने कहा देखो पहले a का × c का करो, कहोगे सर a × c बराबर, यानी कि मतलब 4 × 1 बराबर 4 होता है। हमने कहा ठीक। अब हमने कहा कि इसको ऐसे करो, इस 4 को ऐसे सेट करो कि मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाए, और जोड़ो तो यहाँ कितना है, ये कौन सा चिन्ह है, कहोगे सर प्लस का है। हमने कहा जोड़ो तो -4 आए, तो कैसे सेट कर सकते हो कि जब मल्टीप्लाई करो, गुणा करो तो 4 आ जाए, और जब जोड़ो तो -4 आ जाए, हमें ऐसे सेट करना होता है। तो आप कहेंगे सर कैसे आएगा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, यानी कैसे करेंगे, तो जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। तो मैंने कहा देखो तरीका सिंपल सा है ऐसा, कि मानो ऐसे आपने कहा कि सर कैसे करेंगे, हमने कहा इसको 4x² ऐसे लिखो, आपने कहा हाँ, इसमें हमें कुछ नहीं करना, इस स्टेप को ऐसे लिख देना है। हमने कहा हमें पता है ना कि यहाँ पे 4 लाना है, लेकिन यहाँ पे 4 लिखोगे नहीं, आप खुद याद रखोगे या शॉर्ट कर लो कि हमें 4 लाना है, बट यहाँ पे नहीं लिखना है, आप करोगे। हमने कहा कि 4 एक तरीका और है, लाने का एक तरीका है। हमने कहा, आपने कहा क्या, हमने कहा अगर इस 4 को -2 इंटू -2 लिख दो, 2 फॉर्म में लिख दो ना, ऐसे लिख दो कि -2x और -2x + 1 लिख सकते हैं। देखो, और ऐसे चलना है कि अगर हम इसको इस स्टेप में चाहें तो लिख सकें। अगर मान लो इसको हम चाहें, पहली बात तो हमें ऐसे इक्वल का चिन्ह लगाना पड़ेगा, 0 ये लगा के चलना पड़ेगा अगर रूट फाइंड करना है। दूसरी बात, अगर इस स्टेप को हम चाहें तो ऐसे फिर लिख सकते हैं क्या, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, -2x अलग लिखा है, अगर हम दोनों को जोड़ कर रख दें तो -4x लिख सकते हैं ना। आप कहोगे हाँ, हमने कहा तो हमने सिर्फ इसको अलग अलग ही तो किया, कुछ तो किया नहीं। आपने कहा हाँ सर। हमने कहा देखो अब क्या हो रहा है, -2 जोड़ोगे तो -4x हो जाएगा, एडिशन करने पे माइनस 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 ही रहता है, और जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है। ये भी याद रखना, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं,
अपने लिए इसके लिए तो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इन पॉइंट के लिए, पर सामने क्या दिखा रहे हैं, सामने दिखा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी मानो। तो जब -2 है, -2 है, एडिशन हो जाएगा -2 और -2 एडिशन होकर -4x बन जाएगा। ये क्लियर हुआ। हमने कहा और एक तरीका देखो, अब मल्टीप्लिकेशन करने पर 4 भी आ रहा है, 2 × 2 करोगे तो कितना आएगा, आपने कहा सर 2 × 2 4 आएगा। हमने कहा वही तो लाना था हमें। ऐसे ही तो हमें इक्वेशन को पुट करना था अपनी, कि मल्टीप्लिकेशन करने पे a × c बराबर आ जाए, a × c के बराबर आ जाए। अगर मान लो यहाँ पे कुछ ना होता तो हमें डायरेक्ट इसको अकॉर्डिंग देखते कि कितना लाना है, ठीक है। और जब एडिशन या सब्सट्रैक्शन करो, हमें करना क्या है ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे लाएंगे। तो यहाँ का चिन्ह देखना कि यहाँ क्या करना है, यहाँ का कौन सा मार्क लगा हुआ है, कौन सा चिन्ह है। तो कोई सर पॉजिटिव का है, प्लस का है। हमने कहा तो ऐसे सेट करना है कि दोनों को ऐड ही करो। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, -2 -2 -4, और -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। और -2 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इस पॉइंट में काफ़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट को समझने में, समझ सकता हूँ इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ। एक बार दोबारा समझाता हूँ सब सही से क्लियर हो जाए। मान के चलो कुछ नहीं पता हमें कुछ पता ही नहीं, ठीक है, कुछ नहीं पता हमें कैसे करना है क्या नहीं करना है। हमारे पास क्वेश्चन आ गया, रैंडम क्वेश्चन लिख के दे दिया एग्जामिनर ने कि 4x² माइनस का 4x, 4x² माइनस का 4x प्लस का 1, ऐसे क्वेश्चन आ गया। अब एग्जामिनर ने कहा फाइंड द रूट, फाइंड द रूट, हिंदी वालों के लिए मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। तो कैसे करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हम अपने लिए क्या रखेंगे, वी नो दैट, खुद लिख लेना या फिर ना लिखना जो दिल करे। वी नो दैट, क्या जानते हैं कि ax² + bx + c = 0, ठीक है। ऐसे हम पुट करेंगे, लिख देना या चाहना तो ना लिखना। फिर ऐसे लिखना अपनी इक्वेशन कि 4x² माइनस का 4x प्लस का 1, लिखोगे ऐसे। आपने कहा हाँ लिख लेंगे, इतना इतना तो हर कोई कर लेगा, कर लोगे ना आप लोग। फिर मैंने कहा हमें करना क्या है, हमें देखना है कि ये कंपैरिजन करो सबका, a क्या है 4 है, b क्या है -4 है, c क्या है 1 है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, जैसे ही वो कहेगा रूट फाइंड करना है तुरंत इक्वल लगा के 0 कर देना। इक्वल अगर आपने नहीं लगाया और ऐसे फाइंड किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, याद रखना। जब भी वो कहेगा रूट फाइंड करना है, इक्वल का मार्क लगाना, इक्वल 0 पुट कर देना, तब उसके बाद रूट फाइंड करना, ओके। तो हमें जैसे ही बोलेगा रूट फाइंड करना, हमने देखा a = 4 है, b = 4 है, -4 है और c = 1 है। तो हमें रूट फाइंड करने के लिए करना क्या है, हमें x की वैसी ही वैल्यू फाइंड करनी है। कैसी वैल्यू, जो हम इसमें रख दें तो हमारा 0 बन जाए। क्या बन जाए, 0 बन जाए, पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस जो है। लेकिन यहाँ पे फाइंड करने का तरीका दूसरा है, खाली तरीका क्या है, दूसरा है। क्योंकि अगर डायरेक्ट लीनियर होता, सिर्फ यहाँ पे पावर ना होती, तो हम एक दूसरा तरीका डायरेक्ट x ऐड करके निकाल लेते। मानो ऐसे है, बिल्कुल लेवल से, छोटे लेवल से ऐसा होता, कह देता फाइंड द रूट, कहता तुम क्या करते हैं 4x - 4x तो डायरेक्ट कट जाएगा, यहाँ पे 5x मानो। तो हम क्या करते, हम कहते 5x - 4x, x + 1 = 0 और x = -1। ये हमने फाइंड कर लिया, रूट हमारा आंसर हो गया। अब उसने किया क्या, हमें लीनियर से, लीनियर जो हम पढ़ रहे थे लीनियर पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे आ गया। किस पे आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। और उसने हमें स्क्वायर वाले क्वेश्चन देना शुरू कर दिया, इसमें स्क्वायर लगा है और ऐसे क्वेश्चन कह दिया कि अब इसकी फाइंड करो रूट। अब इनके रूट फाइंड करना है, तो इनके रूट फाइंड करने का जो तरीका होता है वो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। कि हमें देखा कि a क्या है, हमने पहले इक्वल लगाया, रूट फाइंड करना है। ये आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ। ये देखना a है, ये c है, a × c का यहाँ पे अपने पास करना गुणा, मल्टीप्लाई करना। 4 × 1 कहोगे 1,
4 इंटू 4, 4 इंटू 1 4, सॉरी, ऐसे हो जाएगा। अपनी समझ के लिए आपको हमेशा इजी लगेगा, आप हमेशा कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, आपके लेवल पे बता रहा हूँ। फिर ये कितना है, कहोगे सर ये -4x है। हमने कहा अब जो इस b को है, इस b को ऐसे लिखना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। b को सिर्फ ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करें, b में जो हम b को तोड़ फोड़ के ऐसे लिखना है, 1 2 3 4 कुछ भी लिखो, ऐसे लिखो कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी के बराबर आए, a इंटू सी के यानी कि 4 आ जाए। और जब हम एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें, यहाँ पे एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा, तो एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें तो हमारा फिर से -4 आ जाए, -4 ही बना रहे और मल्टीप्लिकेशन करने पे 4 आए। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 4 हो, कभी 8 होगा, 12 होगा, 100 होगा, 200 होगा, इस बार तो सेम है। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इस 2 को, देखो। तो हमने कहा सर एक तरीका है हमारे पास लिखने का। कहा कैसे, हमने कहा इस स्टेप को तो कभी कुछ करना ही नहीं है, इसको तो ऐसे ही उतारते जाना है, लास्ट में कॉमन ले लेना है। हमने कहा देखो अगर इसको हम ऐसे लिख लें, -2x प्लस 1 बराबर 0। आपने कहा सर ये कैसे हुआ, हमने कहा -4x लिखा है ना। आपने कहा हाँ। हमने कहा एक और तरीका बता दें, शॉर्ट तरीका आपको लिखने का। आपने कहा क्या, हमने कहा ये कितना दे रखा है, आपने कहा 4। हमने कहा ऐसे करना, HCF निकाल लिया करना, 4 जो दे रखा है HCF निकालो इसका। आपको 2 से करेंगे सर, 2 1 आ गया। हमने कहा इस तरीके से HCF फाइंड कर लेना। एक और अगर आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है तो ये मेथड फॉलो कर लेना। इसमें कितना आया, 2 आया। तो अब हमको सोचना क्या है, अब हमको खाली सोचना इतना है कि आंसर यहाँ पे हमको लिखना 2 ही है। अब इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है, कैसे लिखना है ये हमें खुद सोचना पड़ेगा। फिर भी तो ये सोचना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब ये -4x है तो हम इसको कैसे रखें कि -4x आए। तो ऐसा तो है नहीं कि हम प्लस का 2x रखें, तो तब तो प्लस का ही 4x हो जाएगा। अगर हम इसको मान लो एक बार माइनस का 2x, एक बार प्लस का 2x रख दें, तब तो 0 हो जाएगा। हमने कहा चलो माइनस का 2x रखते हैं, तब देखा माइनस का 2x माइनस का 4x हो गया। तो अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए एग्ज़ाम हॉल में या कहीं भी, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट HCF निकाल लो। HCF निकालने के बाद आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि जो हमारे इसके स्टेप जो हमारा B है, इसको तोड़ के इन संख्याओं में रखना है। किन संख्याओं में रखना है, इन संख्याओं में, इन नंबर्स में रखना है। अब पॉजिटिव के साथ रखना है कि इसको नेगेटिव के साथ रखना है, वो हम देखेंगे अपने स्पॉट इसके अकॉर्डिंग कि यहाँ पे ये आए, और इसके अकॉर्डिंग भी आप ये भी मत देखिए, आप सिर्फ देखिए कि लास्ट में -4x आ जाए। इतना याद रखिए, राइट होता चला जाएगा। इतना मैंने बताने की कोशिश किया है। अब शायद क्लियर हुआ हो, अगर अब भी ना क्लियर हुआ तो वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देखिएगा जब तक क्लियर ना हो जाए। तो आगे क्या करेंगे, आगे कुछ नहीं करना, अब तो बस हो गया। बस ये स्टेप आपने कर लिया, आपका आंसर हो गया। देखो क्या करना है, अब कॉमन ले लो। आपको कॉमन, हमने कहा कॉमन कितना है, देखो इन 2 में कॉमन लो, इन 2 में अलग कॉमन लो, या फिर चाहो तो ऐसे लिख लेना 4x² माइनस का 2x, ऐसे ब्रैकेट में लिखना माइनस का 2x प्लस 1 अलग लिखना। अब इनमें देखो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, आप कहोगे सर इसमें कॉमन मिलेगा हमको, इसमें कॉमन क्या है, आपको कहोगे सर 2x कॉमन है। हमने कहा 2x कॉमन ले लूँ, तो क्या बचा यहाँ, क्या बचा, जब 2x इसमें से ले लोगे तो 2x बचेगा, और जब इसमें से 2x ले लिया तो माइनस का 1 बचा खाली। आप कहोगे हाँ। हमने कहा इधर माइनस लगाओ, अब इसमें से कॉमन ले लो। हमने कहा क्या ले लें, हमने कहा देखो यहाँ पे क्या ले सकते हो, हमने कहा एक ही ले लो कॉमन, एक कॉमन ले लिया। एक कॉमन जब लोगे तो ये क्या है, ये माइनस है, तो इस माइनस को यहाँ पे ये ब्रैकेट मत लगाना, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न होगी आपको, फिर और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे ही रखे देना, कॉमन डायरेक्ट लेना। हमने कहा देखो ये माइनस का 2x है, ये +1 है। अब एक माइनस कॉमन लोगे तो उसके बाद क्या करोगे, ब्रैकेट लगाओगे ऐसे, और ब्रैकेट लगाने के बाद रखोगे डायरेक्ट ऐसे 2x - 1 रखोगे। अब काफ़ी स्टूडेंट के माइंड में तुरंत सर ये -1 कैसे आया, लगा होगा ना, तो बताता हूँ। ये बाहर हमने कॉमन क्या लिया है, कॉमन क्या लिया है, -1 लिया है, तो -1 को इससे करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2x हो जाएगा। जब ब्रैकेट होता है तो इसको अंदर करते हो ना मल्टीप्लाई, हाँ करते हो ना, तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब जब -1 को यहाँ करोगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, कहोगे सर प्लस हो जाता है,
तो -1 इंटू -1 प्लस 1। आपको कभी लगे कि क्वेश्चन गलत हो रहा है तो नीचे वाला स्टेप से देखना कि क्या ऊपर वाला स्टेप आ रहा है, इस स्टेप से देखना क्या ये वाला स्टेप आ रहा है, इस स्टेप से देखना क्या वाला स्टेप आ रहा है। नीचे से ऊपर जाते जाओगे ऊपर वाला स्टेप आता जाएगा और ऊपर से नीचे चलते जाओ, ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं। तो हमने कहा नेक्स्ट क्या करना है, हमने कहा बस अब इसको एक पास रख दो। ये देखो दोनों सेम है, 2x - 1 2x - 1, और ये भी सेम रहना चाहिए। जब आप कॉमन लोगे तो देखोगे कि ये दोनों सेम आएंगे, हर केस में सेम आएंगे, हर केस में। अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपने कहीं गलत किया है, ये भी याद रखना। तो इसको एक पास लिख लोगे ऐसे, 2x - 1 और 2x - 1। ये इक्वल का चिन्ह बार बार लगाते जाना, ऐसे कर लोगे। अब उसके बाद दोनों को अलग अलग रखो, तो 2x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 2x बराबर 1 लिख सकते हो। जब ये माइनस का है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, आपने कहा हो जाएगा। हमने कहा तो इस x को बराबर ऐसे लिख सकते हो 1/2, आपने कहा हाँ। हमने कहा यही हमारा रूट है। अब ये भी निकाल लो, सेम आएगा, देखो सेम ही दे रखा है तो सेम लिख सकते हो ऐसे कि 2x - 1 बराबर 0, 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2, ठीक है। तो यही रूट हमसे पूछा जाएगा, फाइंड द रूट, मूल ज्ञात कीजिए, सिर्फ इतना करना होगा। इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आपको होगी ये भी मैं बता देता हूँ। आपकी प्रॉब्लम सिर्फ इस स्टेप में होगी, उसके बाद कॉमन लेना है, करते जाना है, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। और मैंने इतनी बताया है आपको, इतनी बार यानी कि बताने की कोशिश की है कि शायद अब अगर आप बार बार वीडियो को 2 से 3 बार देख लें तो समझ आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हमसे इस टाइप में करना होगा। अब इसी में हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया जैसे, अब इसमें 3 दे देगा, क्यूबिक भी दे देगा, बाई क्वाड्रेटिक भी दे देगा, 4 वाले भी दे देगा। 4 वाले 3 वाले हम कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज हम सिर्फ क्वाड्रेटिक तक पढ़ेंगे। तो अब इनके साथ साथ जैसे कि इक्वेशन जो लिखी थी मेरी, 4x² माइनस का 4x प्लस 1 लिखा था। अब इसी पे मैं आपको सब समझा देता हूँ इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब इससे हमसे पूछ लेगा कि फाइंड द एडिशन ऑफ रूट, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, या डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन रूट एंड मल्टीप्लिकेशन। रूट एंड मल्टीप्लिकेशन या रूट एंड एडिशन तो हम कैसे करेंगे कि मूल ज्ञात कीजिए और साथ में गुणांक के साथ संबंध। रुकिए हिंदी में बताता हूँ एक सेकंड। इसमें क्वेश्चन जो दे रखे हैं इस टाइप से दे रखे हैं, एक इक्वेशन दे देगा, कहेगा मूल ज्ञात कीजिए तथा मूलों और गुणांकों के बीच में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर के बीच में संबंध बताइए। तो हम कैसे दिखाएंगे संबंध, तो मैंने बताया जो हमने x की 2 वैल्यू निकाली तो हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई ना कि अगर हमने कल भी बताया था कि मल्टीपल ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे, अगर हाईएस्ट देखो पावर कितनी है इसमें, कोई भी हमारे पास पॉलिनॉमियल स्ट्रक्चर दे रखा होगा उसके पॉलिनॉमियल ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे। मैंने सिंपल तरीका बताया था कि सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, आपने कहा 2। हमने कहा पॉलिनॉमियल ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। तो पॉलिनॉमियल ऑफ ज़ीरोस मतलब रूट एक ही बात तो आ जा रही करने पॉइंट, तो हमने कहा रूट हो गया। तो रूट कितने होंगे इस इक्वेशन के, आपने कहा 2 रूट होंगे। हमने कहा 2 रूट होंगे तो दोनों रूट को अलग अलग नाम दे देते हैं ना चल के, आपने कहा हाँ दे दीजिए सर कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा x की हम 2 वैल्यू निकालते हैं, आपने कहा हाँ। हमने कहा दोनों को चलो एक को नाम दे देंगे अल्फ़ा और एक को नाम दे देंगे बीटा। जो हम वैल्यू निकालेंगे उनको हम एक को नाम दे देंगे अल्फ़ा, एक को नाम दे देंगे बीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। x की 2 वैल्यू आती हैं, अल्फ़ा बीटा दे दिया। जब क्यूबिक इक्वेशन होगी तो उसमें हम अल्फ़ा बीटा गामा, क्यूबिक होगी तो यहाँ पे क्यूब होगा, 3 होंगे तो 3 रूट आएंगे x के, 3 मान आएंगे, 3 मान आएंगे तो उसके लिए हम अल्फ़ा बीटा एक को हम मान लेंगे गामा है, अल्फ़ा बीटा गामा मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लो चौथा आ गया बाई क्वाड्रेटिक दे दिया, तुम उसको चलो कोई और मान लेंगे, x मान लेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा x हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अल्फ़ा बीटा गामा ना मानो ABCD मान लो, बट अल्फ़ा बीटा गामा मानते चले आ रहे हैं पहले से, तो हैबिट पड़ जाती है। तो हैबिट पड़ जाती है, आपको भी यही समझ में आता है कि सर अल्फ़ा क्यों नहीं माना, बीटा क्यों नहीं माना, ABCD क्यों मान लिया, तो वही अल्फ़ा ही बीटा मानते हैं। तो देखो अब हमसे पूछेगा कि एडिशन ऑफ रूट निकालो। हमारे रूट क्या है, मैंने बताया अल्फ़ा प्लस बीटा। इक्वेशन की कौन सी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमसे पूछ लिया कि एडिशन ऑफ रूट क्या है इसका, तो हमने कहा एडिशन ऑफ रूट, देखो हमारे दो रूट थे, एक अल्फ़ा एक बीटा माना था, तो क्वेश्चन आएगा कि एडिशन ऑफ रूट, तो ऐसे लिखा होगा। अब मान लो एडिशन ऑफ रूट, मैंने ये कल आपको बताया था, एडिशन ऑफ रूट, एडिशन ऑफ रूट बराबर क्या होगा, तो मैंने कहा फिर इक्वेशन पे चलो, ऐसे लिखो अपनी ax² प्लस bx प्लस c। अब हमें जब एडिशन ऑफ रूट फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं, माइनस बी अपॉन ए, जो यहाँ पे b की वैल्यू होगी उसको यहाँ पे रख देंगे, a की वैल्यू होगी इसको नीचे रख देंगे। ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ रूट। एडिशन ऑफ रूट को कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। एडिशन ऑफ रूट दैट मीन्स क्या मतलब है, जो हमारे रूट निकले हैं उनका एडिशन। हिंदी में जो हमने मूल निकाला है, मूलों का योग कैसा क्या होगा, तो मूलों का योग होता है, ऐसे कंपेयर करोगे लिख के, तो b, जो b है ये b हो गया, जो a है ये a हो गया। ऐसे तो मूलों का योगफल क्या होगा, पूछेगा डायरेक्ट, मूलों का योगफल क्या है, एडिशन ऑफ रूट, तो दैट मीन्स यहाँ पे b, और देखो b के साथ साथ एक और माइनस है, इसमें फॉर्मूले में एक माइनस है, और एक माइनस जब यहाँ कंपेरिजन करोगे तब है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और कितना है b, तो आप क्या कहोगे, मैं कहूँगा b कितना है, तो नॉर्मल देखोगे कितना है, 4 है। मैंने कहा a कितना है, तो आप क्या कहोगे, सर a यहाँ पे 4 है, 4 लिखो, 4 और 4 कट जाएगा ना, बराबर 1/1 लिख सकते हो, या चाहो तो 1 लिख सकते हो। इतना क्लियर हुआ। एडिशन ऑफ रूट पूछेगा तो याद रखना माइनस बी अपॉन ए बी सी, ऐसे देखो a है b है c है। अब क्यूबिक इक्वेशन आएगी तो उसमें क्या, a b c d आगे बढ़ता जाएगा। अब मान लो 4 पावर आ गया तो a b c d e होगा, तो उसमें कैसे निकालेंगे वो भी बता रहा हूँ, ठीक है, या वो कल की क्लास में बताऊँगा, जब कल क्यूबिक बताएंगे तब कल उसके साथ बताएंगे। ये हो गया। अब कहेगा आपकी एडिशन, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट बताऊँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट क्या होता है, सिर्फ इतना करना है आपको, कुछ भी तो नहीं करना। सी है, ए है, लिख दिया हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का मल्टीप्लाई करो, उसके बाद सी बराबर ए लिख दो। ये होता है रिलेशन। ये क्या होता है, रिलेशन होता है। इसका जो ये रिलेशन है, इसे यहाँ पे लिख देता हूँ इधर में, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, ये रिलेशन होता है। यही पूछता है कि दोनों सिर्फ हमको ऐसे लिख के ही तो दिखाना है। तो अल्फ़ा बीटा देखो करते हैं, हमने अल्फ़ा लिखा इंटू बीटा लिखा, और सी अपॉन ए, सी क्या है, 1 है, ए क्या है, 4 है, हमने 1/4 लिख दिया। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी ना, वही वैल्यू हमें अल्फ़ा बीटा की जो अपने एक्स के 2 वैल्यू निकाले थे, वही वैल्यू हमें यहाँ पुट करना होता, दोनों दिखाना होता है कैसे है। अब इसमें का एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही आपको बताता हूँ, सही से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं, मैं डायरेक्ट यही क्वेश्चन बताता हूँ कि यही क्वेश्चन से अब समझे हैं, दोबारा फिर से समझोगे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आए, कितना भी हार्ड आए, कैसा भी आए, हार्ड कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। सिर्फ दिक्कत ये होती है कि हमें कोई क्वेश्चन समझ में आ जाता है, कोई नहीं आता है। तो पहले ट्राई जो करो, कोशिश हमेशा छोटे क्वेश्चन से करो, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट हैवी क्वेश्चन उठा लिया ना तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा तो इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो एग्ज़ाम हॉल में जब भी बैठना, पहले देखना जब से जो तुमको लगे कि हाँ तुम इसे कर लोगे, सबसे छोटा क्वेश्चन जो तुमको बिल्कुल आता हो कि 100% आता, पहले वो करना, ठीक है। उसके बाद जो तुमको लगे कम आता है फिर वो करना, जो बाद में लगे कि बहुत कम आता है वो करना। ऐसे करोगे तो जो तुमको नहीं भी आता है ना वो भी कर ले जाओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस तुम्हारा हाई हो चुका होगा कि अरे ये सब तो ऐसे ही कर ले रहे हैं, ठीक है। कभी ऐसा मत करना एग्जामिनेशन हॉल में कि जो नहीं आता है उस पर पहले अड़ जाओ कि हम यही करेंगे, ठीक है। बिकॉज उस पर तुम्हारा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा, टाइम भी चला जाएगा, और बाद में मे बी अगर सॉल्व नहीं हुआ, उसके पीछे पड़े रहे तो आगे जो आता होगा उसमें भी गलती हो जाएगी।
एग्जाम्पल है आपका, दे रखा है एफ एक्स बराबर, एक सेकेंड, हाँ चलो ये ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक में ये इस फॉर्म में लिखा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 find root and describe relation। मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बड़ा क्वेश्चन था, हमने नहीं लिखा। हिंदी वालों के लिए मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए, और फिर है गुणांक साथ संबंध। गुणांक साथ संबंध बताइए ना। देखो करना क्या, नॉर्मल हमें क्या बताया, जैसे ही बोला मूल ज्ञात करना है, हमने ये एफ एक्स बराबर जो था इसको हमने जीरो मान लिया। तुरंत हमने अगले स्टेप में क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर जीरो, क्योंकि जैसे ही बोलेगा मूल ज्ञात ही तब कर सकते हैं जब इक्वल हम जीरो मानेंगे। स्टेप ऐसे चलते हैं कि ठीक। तो हमने नेक्स्ट स्टेप लिखा, हमने देखा दोनों तरफ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। कुछ फार्मूला बना सकते हैं क्या इसको, देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब आपसे कुछ स्टूडेंट होंगे वो समझ गए होंगे क्या करना चाह रहे हैं। कुछ लोग का होगा सर ये 2 है, 4 तो है नहीं तो कैसे लिखेंगे। हमने कहा देखो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 को हम होल स्क्वायर कर दें, ऐसे लिख सकते हैं। जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 2 फिर से 2 हो जाएगा। पता है ना कि रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर 2 होता है, ये पता है ना। तो वैसे ही हमने लिखा है। फिर हम इसको बराबर में क्या लिख देंगे, हमने कहा बराबर में ए बी लिखना है सर। ए बी मतलब सर एक्स प्लस रूट 2 और एक में सर एक्स माइनस रूट 2। हमने कहा ठीक है, तो ये यहाँ पे रख दो। आपने रखा एक्स प्लस रूट 2 और एक्स माइनस रूट 2 बराबर 0 रखा है से। तो आपने नेक्स्ट क्या किया, हमने कहा नेक्स्ट क्या करना है, आपने कहा कुछ नहीं सर अब तो सब हो गया। अब ऐसे एक लाइन खींचेंगे और ऐसे लिखेंगे कि x प्लस रूट 2 बराबर 0 और x बराबर ये रूट 2 इधर ले आएंगे तो माइनस का रूट 2 हो जाएगा। हमने कहा अच्छा, हमने कहा इसका क्या करोगे, कहा x माइनस रूट 2 बराबर 0 और x बराबर इधर ले आएंगे तो रूट 2 हो जाएगा, ये हो गया। हमने कहा तुमने 2 रूट निकाल लिए ना, ये क्या है अल्फ़ा है, ये बीटा है, या इसको अल्फ़ा मान लो इसको बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हमने ये लिखा अल्फ़ा बराबर माइनस रूट 2, ये बीटा बराबर रूट 2। इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ इतना। इसको रफ कर रहा हूँ जो हमने ये रखा था। अच्छा चलो लिखा रहने दो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, नीचे ही बताते हैं, नीचे शो हो रहा होगा शायद। हमने कहा देखो यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या करना है, संबंध दिखाना है। और हमने बताया था संबंध कैसे दिखाओगे, तो पहले क्या करते हैं एडिशन ऑफ रूट का संबंध दिखाते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट का दिखा देंगे। तो हमने कहा एडिशन ऑफ रूट का दिखाओ, तो क्या करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है ना, माइनस का बी अपॉन ए। तो इसमें बी क्या है, बी कहीं दिख रहा है, कहोगे सर नहीं बी तो नहीं दिख रहा है क्योंकि एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। हमने कहा देखो, तो हमने कहा कहीं नहीं दिख रहा है सर, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2x होता है तो यहाँ पे 0 है। हमने कहा चलो ठीक है कुछ नहीं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर लिखो ऐसे कि क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। नेक्स्ट स्टेप में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, -2 प्लस रूट 2 है, -√2 प्लस रूट 2 लिख दो, -√2 प्लस रूट 2 बराबर माइनस भी कुछ है, आपने कहा नहीं है। हमने कहा ए बराबर क्या है, आपने कहा 1 है, ऐसे रख दिया, बस ऐसे छोड़ दो। अब आगे आप चाहो तो इसको 0 करके 0 रख दो या इतना छोड़ दो, बस हो गया, कुछ नहीं करना। आगे मैं यहाँ बता रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट 2 कैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सी अपॉन ए।
सी देखो क्या है, सी है। आपने कहा हाँ सर कांस्टेंट वाला टर्म है सी, तो सी हमने कहा लिखो कितना है, आपने कहा सर सी बराबर है -2। हमने कहा लिखो, पहले अल्फ़ा बीटा लिखो, इन दो का मल्टीप्लिकेशन करो, -√2 इंटू √2। हमने कहा सी बराबर कितना है, आपने कहा सर 2 है, कितना है -2 है। हमने कहा ए कितना है, आपने कहा सर ए 1 है। हमने कहा ऐसे लिख दो, आपने लिख दिया। हमने कहा बस देखो इसको चाहो तो आगे यहीं पे छोड़ दो, कोई नंबर नहीं काटेगा आपका, या चाहो तो इसको ऐसे लिख दो कि माइनस इंटू √2 हो जाएगा, √2 हट जाएगा, -2 बराबर -2/1। तो -2 कट भी कर सकते हो या छोड़ दो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना करके आप एग्जामिनर को शो कर दो, फुल मार्क्स देगा, कुछ नहीं कट करेगा। एग्जाम्पल ये ऐसे लिख के दिखाओगे साइड में, तो क्वेश्चन को देखते ही तुरंत मार्क्स दे देगा, आगे बढ़ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा मैंने जो बताया। बस हमें इस लेवल पे जाना है, और अगले हम जब एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे तो अब उसमें बताऊंगा क्यूबिक के लिए और बाई क्वाड्रेटिक के लिए। बट आपके लेवल पे क्यूबिक के क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। तो आपके लेवल पे क्यूबिक के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जो कि एक पॉलिनोमियल स्ट्रक्चर दे रखा होगा, उसमें भागफल या गुणाफल पूछेगा कि मल्टीप्लाई द एंड फाइंड द क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा और व्हाट इज़ इसका क्वोशंट। देखो एग्जांपल में इसका जो मैंने बताया था 2.1 के, तो मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था, और इसके जो क्वेश्चन है इस टाइप के मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ, ठीक है। हमें दे रखा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा बीटा जो है रूट है, रूट ऑफ पॉलिनोमियल इफ अल्फ़ा एंड बीटा और रूट ऑफ पॉलिनोमियल, किस पॉलिनोमियल के, x² + x + 1 + 1, देन फाइंड, इसे हमें फाइंड करना है। मैंने कहा था आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा, तो ये मेरी क्या कहते हैं गारंटी बनती है, या मेरा फ़र्ज बनता है, या मेरा इट्स माय ड्यूटी कि हम आपको सब बताएं कि आपको सब समझ में आए। इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने कहा कि सारे बता देते हैं। देखो करना क्या है, इसका सिर्फ हमें रूट का, इफ़ अल्फ़ा बीटा इसके रूट है तो हमें पता हो गया कि x की एक वैल्यू जो है अल्फ़ा है, x एक वैल्यू बीटा है, तो हमें इस फॉर्म में लिखना है उसको। अल्फ़ा बीटा को जो हम एडिशन ऑफ रूट जो अभी निकाल रहे थे रिलेशन करके, इसमें हमें रूट नहीं निकालना, हमें रूट इस टाइप में दे रखा है कि अल्फ़ा बीटा रूट है, हमें कोई मतलब ही नहीं रूट निकालने से। अल्फ़ा बीटा का रिलेशन दिखाएंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से, उसके बाद उन जो हमारे पास आएगा उसकी हेल्प से हम इसको चेंज करेंगे, इसको थोड़ा चेंज करके उस फॉर्म में ले आएंगे। कुछ भी करें, हमको इसका मान निकालना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो तो हमारे पास क्या दे रखा है, ये पॉलिनोमियल ये दे रखा है, आपने कहा x² + x + 1 है। आपने कहा हाँ, हमने कहा अभी मैंने बताया था एडिशन ऑफ रूट निकालो तो क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ नहीं तो फिर, एडिशन ऑफ रूट, एडिशन ऑफ रूट मतलब अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होगा। आपने कहा सर -b/a, इसका कंपैरिजन कर लो तुरंत, अपनी समझ के लिए लिख लिया करो। जब तुमको कोई क्वेश्चन लगे कि तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, तुमसे हार्ड हो रहा है, तो सबसे छोटा तरीका आप आजमा लो, जो बच्चे करते हैं वो करो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सही होना चाहिए। तरीके से क्या मतलब है, हमने कहा लिख लो ऐसे, अल्फ़ा + बीटा क्या होता है, -b/a होता है, एडिशन ऑफ रूट। तुमने कहा b क्या है, सर 1 है, हमने कहा लिखो 1, माइनस का 1 होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। a क्या है, अपने कहा सर 1 है, हमने कहा लिखो, तो ये हमारा आ गया एडिशन ऑफ रूट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट निकाल लो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट मतलब अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो c क्या है इसमें 1 है,
ए क्या है 1 है, ये हो गया। आपने कहा हाँ सर हो गया, सी अपॉन है बराबर करके लिखा, कोई कंफ्यूज ना होना। एक सेकंड ये ना लगा, नहीं तो कंफ्यूज होने लगे। माइनस बी अपॉन ए होता है, इसको हम हटा दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं कि आपको समझ में आएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का एडिशन -1/1 और अल्फ़ा इंटू बीटा का एडिशन c/1, ठीक है, मतलब 1/1। इतना क्लियर हुआ। अब हमको इसको हम कैसे, जो हमारे पास ये आया है, कुछ तरीका समझ में आ रहा है कि हम ऐसे इसको मान निकाल सकें। तो हमने सोचा एक तरीका करते हैं, इसको थोड़ा और चेंज कर देते हैं। हमने कहा लिखो ऐसे, नीचे लिखना है ऐसे कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ऐसे लिखोगे। फिर अगले स्टेप में देखना, दोनों में एलसीएम ले लो। हमको करना है इसको कि ऐसे आ जाए। हमको कोई भी तरीका करके कुछ भी करो, जोड़ो घटाओ माइनस करो भाग करो गुणाफल करो, इस फॉर्म में ले आओ। इनको ऐसे ले आओ कि हम ये वैल्यू रख के इसका मान निकाल सके। हमने तरीका देखा कि एलसीएम ले लेते हैं। हमने कहा एलसीएम लेगो तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। आपने कहा हाँ, हमने कहा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपकी समझ के लिए हम ऐसे रख दें कि बीटा प्लस अल्फ़ा बटे अल्फ़ा बीटा। एलसीएम ले तो ऐसा हो जाता है। आपने कहा हाँ, इसको मैं यहाँ पास रखना हूँ, इधर बताऊँगा, ऐसा हो जाता है। आपने कहा हाँ। हमने कहा इस साइड देखो, अब इतने लिखने के बाद तो हमने कहा देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा, या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, अल्फ़ा बीटा। आपने कहा हाँ। हमने कहा तो देखो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमने निकाला है ना, कितना है। आपने कहा सर -1/1 है। हमने कहा -1/1, -1 भी तो लिख सकते हो। आपने कहा हाँ, नीचे 1 है, कोई दिक्कत तो है नहीं, नीचे 1 ना लिखो। हमने कहा अल्फ़ा बाई बीटा कितना, हमने कहा सर अल्फ़ा बीटा बाई 1/1 है, उसको भी हमने कहा 1 लिख सकते हो। हमने कहा हाँ। हमने कहा ऐसे देखो ये आ गया, ये ऐसे हमने फाइंड कर लिया ना कि हमें जो निकालना था उसकी वैल्यू हमने -1/1 निकाल ली। इसके बराबर हम ये रख सकते हैं, इसके बराबर हम ये रख सकते हैं, ये रख के हमने इस रखा, मान रख दिया। या आप लिखो ऐसे कि लिखो, आप लिख देना कि पुटिंग द वैल्यू, मान रखने पे पुटिंग द वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉमा लगा के अल्फ़ा बीटा। फिर लिखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1 और अल्फ़ा बीटा की 1, बस ये कह देना आंसर है। इतना करना होता है। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। तो अब मैं जितने इस टाइप के दे रखे हैं क्वेश्चन वो बताऊंगा कैसे उनको एडजस्ट कैसे करोगे। उसके बाद एडिशन ऑफ रूट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट निकाल के एडजस्ट करके पास में आप रखोगे, ठीक है। मैं बता दूंगा कैसे हर क्वेश्चन करना है, क्योंकि हमें अभी एक्सरसाइज 2.2 पे भी चलना है। अभी तो हम एक्सरसाइज 2.1 पर ही बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें एक दे रखा है कि डायरेक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, डायरेक्ट अल्फ़ा बीटा ज्ञात करना है। तो उसमें तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट निकालोगे, उसके बाद वही जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट होगा वही मान पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने जो बताया इसी टाइप के सेम क्वेश्चन है, तुम्हारे 3 क्वेश्चन है। एक माइनस वाला है, तो माइनस वाले में कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा का मान निकालो। तो जब तुम एडिशन ऑफ रूट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट निकाल लोगे क्वेश्चन के, तो उनको देखोगे तो कैसे होंगे तुम्हारे, अल्फ़ा प्लस बीटा होंगे कुछ और अल्फ़ा इंटू बीटा होगा ना। तो इसको इधर कर देना, इसे बीटा माइनस अल्फ़ा बटे में अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। हमने कहा हो जाएगा। हमने कहा इसका मान भी तो रख सकते हो। हमने कहा कैसे, हमने कहा हमने एक इक्वेशन बताई थी ना आपको शुरुआत में, जब हमने कहा था, जब फॉर्मूले लिखवा रहे थे तो उसमें मैंने ई वाला बताया था आपको कि a माइनस बी बराबर a प्लस बी, या इसको चाहो तो और चेंज करके जो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ से शुरुआत से बताते हैं थोड़ा सा, a² माइनस b² होता है। आपने कहा हाँ। हमने कहा इसको क्या लिखते हो, आपने कहा सर इसको हम लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ये लिखते हो आप। आपने कहा हाँ लिखते हैं सर। हमने कहा तो a प्लस बी जो होता है, a प्लस बी बराबर हमने उस इक्वेशन में क्या बताया था, यानी कि इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको इस साइड ले जा सकते हो, ये बराबर ये जो है आपका मान। हमने कहा डायरेक्ट इसको बताते हैं आपको, क्वेश्चन ही बता दें क्या डायरेक्ट, क्योंकि बिकॉज आपको शायद समझ में ना आए कि डायरेक्ट हम पुट कर दें। अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर डायरेक्ट हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं,
हमने कहा डायरेक्ट रख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4ab और अंडर रूट, ये हम डायरेक्ट रख सकते हैं। आपने कहा सर ये डायरेक्ट कैसे रख दिया हमें बताइए। तो हमने कहा देखो अब सिंपल एक दूसरा तरीका बताते हैं। हमने कहा देखो a प्लस बी का, यहाँ पे बता रहे हैं इसको रब करके शुरुआत से, और वही आपको यहाँ पे रख देना है। हमने कहा देखो हमने शुरुआत में बताया था कि अगर a प्लस बी कोई होल स्क्वायर हो तो इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हो। आपने कहा हाँ। हमने कहा तो इसको ऐसे अगर इसको इधर ले आओ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो। आपने कहा हाँ। हमने कहा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आप कहोगे कि सर a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। हमने कहा जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है ये इसके बराबर यहाँ पे ये रख दो। ये हमने वैल्यू निकाली ना ऊपर देखो, हमने कहा इसके बराबर ये रख दो। आपने कहा ठीक है सर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपने रखा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2ab। आपने तुरंत a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab कर दिया, हो गया। अब हमने कहा देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, हमने कहा हाँ। हमने कहा a माइनस बी का होल स्क्वायर हटा के a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, इसको अंडर रूट लगा दो, ऐसे लगा सकते हो ना। हमने कहा बस यही तो रखना है। a माइनस, आप कहोगे सर b माइनस a है। हमने कहा तो तुम्हारा यहाँ पे जो a होता है वो ग्रेटर देन b होता है, यहाँ पे b ग्रेटर देन a हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे पुट करना है बस, कोई दिक्कत नहीं है। b माइनस a कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस आपको ऐसे रख देना ये वैल्यू। अब ऐसे पुट करोगे तो उसके बाद तुम्हारे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो होगी ना एक, और अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू होगी। एडिशन की भी वैल्यू है और मल्टीप्लिकेशन की भी वैल्यू, वही पुट कर देना, हो गया आंसर, ठीक है। तो इसमें ये भी हो गया। सेम नीचे है एक क्वेश्चन नंबर 8 जो है ऐसा पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि अब आप एडिशन ऑफ रूट मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट निकालना आप पे छोड़ दिया कि आप वो निकालेंगे। इसमें दिक्कत होती है बच्चों को कि सर ये कैसे सेट करें, तो सेट करना बता रहा हूँ। तो इसमें देखना क्या करना है, इसमें देखो दोनों में क्या है, हम कहेंगे आपसे दोनों में अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेना। अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा। अब इन दोनों की वैल्यू रख देना, हो गया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 10 में है। 10 में क्या करना है ये भी बता देता हूँ, फिर रब कर दे रहा हूँ। 10 में पूछा है कि अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। तुमने कहा कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों का। आपने कहा सर अल्फ़ा को हम एक बार बीटा से करेंगे प्लस अल्फ़ा को 1 से करेंगे। हमने कहा ठीक। हमने कहा आपने कहा 1 को हम सर बीटा से करेंगे प्लस 1 को 1 से करेंगे। हमने कहा ऐसा आ गया। हमने कहा इसकी जगह पे वो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू रखना, यहाँ पे एडिशन की वैल्यू रखना, उसके साथ में प्लस 1 एडिशन रहेगा, प्लस 1 कर देना, हो जाएगा। हो गया क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 बता देता हूँ। ये लिख लिया होगा आपने, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कुछ खास नहीं है, बट क्वेश्चन स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको सेट कैसे करें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। एक्स स्क्वायर फाइंड रूट, मूल ज्ञात करना है। हिंदी में क्या कहते हैं, मूल ज्ञात करना है। तो रख रहा हूँ। तो देखो कुछ नहीं करना है। स्टूडेंट कन्फ्यूजन सर ये कैसे, ऐसा तो हमने देखा नहीं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लो। 6 इधर चला जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1x माइनस का 6 दूनी 12 बराबर 0। ये 6 इधर 0 मानते हैं ना, तो 6 उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। बस ऐसे लिख देना था, हो गया। रूट फाइंड करना है। रूट फाइंड करने में क्या दिक्कत है, इसका इनसे करोगे तो क्या होगा। देखो हमने a इंटू कंपेरिजन करो इसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
हमने इसीलिए बताया था कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन फंसे तो आप तुरंत a इंटू सी बराबर कितना आएगा, तो कहोगे सर 12×5 = 60, 12 इंटू 6 का करोगे ना, तो 12 इंटू 6 कितना होता है, 72 होता है। हमने कहा अब तुमको इसका ऐसा करना है, मल्टी x को ऐसे लिखना है, यहाँ पे कितना है, सिर्फ 1 है इसके में, तो ऐसे लिखना है इसको x को कि इसमें तो तुमको वो भी नहीं करना है। कहोगे सर इसमें तो हम HCF भी नहीं लगा सकते, कैसे लगाएं। हमने कहा सिंपल है, कोई पहाड़ा पढ़ो ऐसा कि गुणा करने पे 72 आ जाए और जोड़ने पे या घटाने पे 1 आ जाए। अब कहोगे कैसे, हमने कहा 2 इंटू 3 करो कितना आएगा, हमने कहा सर 2 इंटू 3 6 आएगा और जोड़े घटाएंगे तो 1 आ सकता है या 5 बन सकता है। हमने कहा नहीं होगा। हमने कहा आगे चलो, हमने कहा 3 इंटू 4 करो, 4 तियाँ, कहा सर 12 ही होगा, जोड़े घटाएं तो 1 ला सकते हैं या फिर 4 3 7 ला सकते हैं। हमने कहा 8 और 9 का देखो, आपने कहा सर 9 8 72 या 8 9 72, 72 तो हो गया सर। अब हम 1 कैसे लाए, हमने कहा 9 में से 1 8 घटा दो तो 1 आ जाएगा ना, 9 में से 8 घटा दो 1 आ जाएगा। अब कैसे लिखना है वो तो थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो ऐसे लिखो 6x² प्लस 9x माइनस का 8x माइनस का 12 बराबर 0। देखो बिल्कुल सेम है, नहीं है। अगर 9x में से 8x घटा दें तो पहला वाला स्टेप आ जाएगा, ऊपर वाला कदम। बस हमने कहा आप तो कॉमन ले लो, बस कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा यस सर कॉमन ले लेंगे, हमने कहा ले लो कॉमन। तो हमने कहा कॉमन क्या है इसमें देखो, तो आपने कहा सर 3 कॉमन है। हमने कहा x भी तो कॉमन है, 3x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 3 दूनी 6x बचेगा, क्योंकि 3 को करोगे 6 से कितना हो जाएगा, 6x² आ जाएगा, प्लस को 3 से इससे करोगे तो कितना आएगा, +3 सिर्फ, ऐसे लिख लिया। अब इसको माइनस, इसमें देखो कॉमन क्या लोगे, हमें कॉमन ऐसी संख्या लेनी है कि यहाँ पे ये सेम आ जाए, इधर भी सेम आ जाए। हमने कहा देखो 4 कॉमन ले लो, 4 3 8, 4 दूनी 12 हो जाएगा। आपने कहा हाँ, हमने कहा माइनस का 4 कॉमन ले लो। माइनस का 4 जैसे कॉमन ले लोगे तो इसको क्या लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, आपको सर 4 8 है तो हम लिखेंगे 4 दूनी 8x। हमने कहा माइनस का 4 जब अंदर 2x से गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ही 8x आ जाएगा ना। आपने कहा हाँ आ जाएगा। हमने कहा अब इसको कैसे लिखोगे, इसको प्लस करके लिखो। हमने कहा सर ये तो माइनस था, प्लस क्यों कर दिया। हमने कहा जब ये हटाओगे ब्रैकेट तो इस -4 को जब इस प्लस से करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर मान लो तुम यहाँ पे माइनस रख दोगे तो जब इस ब्रैकेट को हटाओगे अगले स्टेप यहाँ पे ऊपर जाओ, माइनस का 4 और माइनस का 4 जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस नहीं हो जाएगा। तो हमने कहा तभी हमने रखा है प्लस, क्या रखा है, प्लस रखा है। और 4 तियाँ 12 होता है, 3 आ गया। हमने कहा देखो तभी तो दोनों तरफ सेम भी बनेगा, सेम तो तभी बनेगा। आपने कहा हाँ सर। हमने कहा बस इसको ऐसे कर दो, 2 ये इक्वल का चिन्ह लगाते जाना, 2x + 3 और देखो 3x - 4 बराबर 0। हमने कहा अब तो कुछ करना ही नहीं है, बस ऐसे लिख लो कि 2x + 3 बराबर 0 और एक तरफ लिखना 3x - 4 बराबर 0। हमने कहा तो 2x बराबर -3 कर दो और x बराबर -3/2 कर दो। और इधर कर देखो 3x बराबर 4 हो गया और x बराबर 4/3 हो गया। ये हमने अल्फ़ा बराबर फाइंड कर लिया -3/2 और बीटा बराबर फाइंड कर लिया 4/3। आंसर बस इतना करना था। इसको सिर्फ सेट करने में तो आपको दिक्कत हुई होगी, आगे तो आप कर ही सकते थे। सेट करने में क्या करना था, इक्वल लगाना था, 6 कम इधर का 6 इधर से और 6 इधर 0 है। जब अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये 6 गया कहाँ, देखो यहाँ पे इसको रब करके बताता हूँ। देखो ऐसे लिखोगे जब x² प्लस को 1/6x माइनस का 12। मैंने कहा था कि जब भी हमें रूट फाइंड करना होगा बराबर 0 लगाएंगे। कहाँ, हमने कहा तो आगे बार एलसीएम ले लो तो क्या होगा 6x² प्लस का x माइनस का 12 बटे में यहाँ क्या बचा 6, सबके नीचे आ गया ना। जब एलसीएम ले लोगे तो सबके नीचे 6 आ जाएगा ना। अब हमने कहा 6 को इधर भेज दो, 6 को जब इधर आएगा तो 6 किससे मल्टीप्लाई किससे होगा, 6 मल्टीप्लाई होगा 0 से। तो जब 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही बन जाएगा ना। तो वही बात ख़त्म हो गई। तो एक्सरसाइज 2.1 का 11 नंबर भी बता दिया कि मैंने कहा है सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मैं सारे कराऊंगा। बस आपका फ़र्ज़ बनता है
कि आप सिर्फ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक, एक शेयर, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। और आप जो पूछना चाहें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं सारे कंप्लीट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ और आप पूछ भी सकते हैं। जो आपके अगर कोई अदर बोर्ड से हैं, तमिलनाडु बोर्ड से, केरला बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से, तब भी आप अपने क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, उसका भी रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन आगे सेम है कि हमसे एक क्वेश्चन अलग पूछा है, थोड़ा सा आप उसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं, वो बता देता हूँ। और उसके बाद सब सेम है, एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ। एक क्वेश्चन अलग, उसके बाद एक अलग कॉन्सेप्ट, फिर एक्सरसाइज नंबर 2.2। क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है kx² + 3x + k। ठीक है, इफ वन रूट क्या है, वन रूट है 2, देन फाइंड वैल्यू k। अब हिंदी में बता देता हूँ। हिंदी में ये है कि अगर हमारा इक्वेशन जो है, इसका एक जो मूल है 2 है, तो दूसरा मूल नहीं ज्ञात करना है, यहाँ पे वैल्यू k की फाइंड, ये जो k लिखा है ये फाइंड करना है। तो हमने कहा ये तो आपको देखो नॉर्मल मैंने बताया है इतना सही से कि अब तो आपको बिल्कुल पता ही हो गया होगा। मतलब ये रूट है, तो ये रूट अगर हम इसमें रख देंगे तो सबको जीरो बना देगा ना। हमने कहा अगर ये रूट है तो पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस कर देगा ना पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल टर्म को पूरा जीरो कर देगा ना। आपने कहा हाँ सर। हमने कहा तो कुछ करना ही नहीं, ये ऐसे लिखा है ना, f(x) बराबर, ऐसे नहीं भी लिखा है तो आप ऐसे लिखेंगे इसको, f(x) बराबर kx² प्लस का 3x प्लस का k। और आगे स्टेप में लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हिंदी वाले लिखेंगे हम जानते हैं, इफ 2 इज वन रूट ऑफ पॉलिनोमियल स्ट्रक्चर का पूरा जो टर्म है हमारा स्ट्रक्चर, देन क्या करेगा, सेटिस्फाई द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ये कुछ लोग लिखते हैं पूरा एक्सप्रेशन भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्रेशन लिखो या स्ट्रक्चर लिखो। तो हमने कहा ये कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखना है आगे आप स्टेप में। x जहाँ पे है, x की जगह पे 2 रख दो, 2 रखोगे तुरंत करो, k x जहाँ पे वहाँ पे 2 रखना है। तो x बराबर यहाँ पे क्या हुआ है, x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3x है तो इंटू सिर्फ 2 प्लस k। हमें तो k की वैल्यू निकालनी थी, देखो कितनी आसानी से निकल आएगी। आपने कहा अच्छा सर, मैंने कहा हाँ देखो तो तुम सिर्फ देखो k क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, और प्लस का k, ये बराबर 0, 2 रखा है तो इधर यहाँ बराबर 0 चलता जाएगा, क्या चलेगा, 0 चलेगा। ठीक है, हमने कहा आगे देखो अब बराबर 2 रखा है तुमने, तो ऐसे 4 1 कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 5k हो जाएगा, 5k। हमने कहा 6 को इधर कर दो, आप अगले स्टेप में ले जाओगे, यहीं ले जाओ। आपने कहा यस सर ठीक है। हमने कहा k बराबर फिर -6/5 हो गया। आपने कहा हाँ। हमने कहा बस इतना ही करना था, k की वैल्यू फाइंड हो गई। अब क्वेश्चन में आगे आपको दे रखा होगा कि ये रूट है, 3 रूट है, तो इसको सत्यापन कीजिए, प्रूव दैट कि इट इज़ रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। फिर हमें क्या करना है, अगर ये रूट है गिवन एक्सप्रेशन के स्ट्रक्चर के, कोई हमारे पास टर्म दे रखा है, इतना बड़ा दे रखा हो या इतना बड़ा दे रखा हो, 4 टर्म हो, 10 टर्म हो, 1000 टर्म हो, कहेगा ये रूट है इस टर्म के एक्सप्रेशन के। तो हमको कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ पे टर्म में x दे रखा है या y, एक ही कांस्टेंट दे, उसमें वेरिएबल एक ही देगा कि x x पूरा दे देगा या y y पूरा दे देगा, z z। ऐसे ही x जो है x x देगा, उसमें हमको रख के देखना होगा कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
जीरो आ जाएगा तो हम कह देंगे हाँ सर ये सत्य है, ये इट्स अ क्लियर दैट कि ये जो हमारा रूट है ये पॉलिनोमियल स्ट्रक्चर का, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का ही रूट है, ये हमें प्रूव करने बोल देता है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आई होप ये पॉइंट, और वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ सही है। तो देखो इसमें अब ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 बताया, 12 भी सेम है, 13 में वही सत्यापन पूछा है, 14 में भी सेम है, 15 में भी सेम है, संबंध पूछा है, रिलेशन पूछा है। अब एक क्वेश्चन और बनता है वो बता देता हूँ। उसमें क्वेश्चन नंबर आपके जो लॉन्ग के हैं, लॉन्ग का 90, 20, 21, 22, 23 सारे एक टॉपिक पे बेस हैं और सबका एक ही पूछा है, वो मैं बता रहा हूँ। हमने आपसे बोला है कि कंप्लीट एक्सरसाइज कराएंगे तो कंप्लीट कराएंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, सवाल चाहे स्किप कर दें कि वो सवाल आप करो, बट कॉन्सेप्ट सारे बताएंगे। एक्सरसाइज में भी थोड़ा सा लेट हो जाए कि हम, क्योंकि हमारी इस एक्सरसाइज में 2 ही एक्सरसाइज हैं, 2.1, 2.2 और 2.3 जो अदर बुक में है, 2.3 भी है, तो वो हम दोनों एक साथ करके कंबाइन करके कल कंप्लीट ही कर देंगे आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा होगा नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो, तो उसमें हम अपना रैखिक समीकरण जो है 2 वाले वेरिएबल वाले वो पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लो पूछा ये जा रहा है कि अगर एडिशन ऑफ रूट, एडिशन ऑफ रूट ना मानो, डायरेक्ट ही मानो कि अगर मान लो ये हमें 6,7 दे रखा है और कह रहा है ये जो हमारे पास नंबर है ये हमारे रूट हैं किसी इक्वेशन के। इक्वेशन ये ज़रूर बताएगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वाली इक्वेशन है कि 3 घात वाली है कि 4 घात वाली है। 4 घात वाली होंगे तो 4 टर्म ऐसे देगा, 3 घात वाले होंगे तो 3 देगा, 2 टर्म दिया है तो 2 घात वाला है। कहेगा इफ़ इट इज़ अ रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तक हम क्या करते आ रहे थे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, उससे हम रूट फाइंड करते थे। अब हमसे यहाँ उल्टा पूछा है। उल्टा क्या पूछा है कि रूट दे दिया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो सिंपल है, इसका कुछ इतना ज़्यादा आपको नहीं जाने की ज़रूरत है डीप में। सिंपल एक फॉर्मूला होता है x² माइनस यहाँ पे एडिशन ऑफ रूट रखना होता है, एडिशन ऑफ रूट, एडिशन ऑफ रूट यहाँ प्लस लगाते हो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, यहाँ पे x रहेगा और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट। ये कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा या कुछ को नहीं आया होगा, तो हम बता दे रहे हैं कैसे। देखो कैसे, देखो इसी नंबर पे बता दे रहे हैं। ऐसे लिखना है, x² लिखा, माइनस लगाया, ब्रैकेट लिया, 6 और 7 को ऐड कर दो, 6 + 7 ब्रैकेट लगा दो, x लिख दो, प्लस लगाओ, बिल्कुल सेम डिट्टो उतार देना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट तो 7, 6 × 7 कर दो, और नेक्स्ट स्टेप में ऐसे x² माइनस का 6 और 7 कितना हो जाएगा 13x और प्लस का 7 6 7 × 6 42 42 आंसर। बस इतना करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि एडिशन ऑफ रूट प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, पुट कर देना है, हो गया आंसर। इतना करने के लिए ये आपके लॉन्ग में पूछा है, तो इसमें कि लॉन्ग के क्वेश्चन जो है इतना ही ऐसे ही करना है सेम, तो मैंने बता दिया एक, अब आप कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं आपकी एक्सरसाइज जो है 2.2 पे। आपकी इसकी बुक के अकॉर्डिंग, ये जो अदर बुक है इसके अकॉर्डिंग जो इसमें बताया गया है, तो 2.2 में भी आपके कुछ बहुत कम क्वेश्चन हैं, उसके अकॉर्डिंग से यही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बीच में संबंध बताइए और शून्यांक का योग तथा गुणनफल दिया गया है। उसमें आपके कुछ क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट आगे का स्टेप दे दिया गया है, ये बता देता हूँ। आपकी जो पूरी क्वेश्चन है 2.2, देखिए इसका मैंने पूरा कोर बता दिया, तो क्वेश्चन भी इसी में आ गए आपके। कोर में क्या है आपका कि ऐसे आपके देखिए जो मैंने पहले के क्वेश्चन बताए कि अगर दे देगा x² - 2x - 8 उस टाइप के, जैसे कि ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आपकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें फाइंड द रूट एंड डिस्क्राइब द रिलेशन पूछा है कि रूट निकालिए और रिलेशन दर्शाइए। तो रूट कैसे निकालोगे? सिंपल, मैंने बताया था कैसे निकालोगे। जैसे ही हमें निकालना है रूट, हमने एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0 रखा। हमने देखा a इंटू सी को करोगे गुणा तो कितना आएगा, a इंटू सी का करोगे तो क्या 8 रहेगा। और b कितना है, b बराबर है माइनस का 2। अब हमें ऐसा कुछ b को एडजस्ट करना है, जोड़ घटा के ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लिकेशन करें तो 8 आ जाए और जोड़ें या घटाएं तो माइनस का 2 आए। अब जोड़ घटाएं कैसे करें? तो मैंने बताया ना, कोई नंबर दे रखा हो, आपको समझ में ना आए क्या करना है, सीधे एलसीएम निकाल लो। 8 को एलसीएम निकालना मैंने पहले बता दिया, तो डायरेक्ट निकाल ही लोगे ना। 2 इंटू 8 4, 2 दूनी 4 8 2। ठीक है, देख रहे हो ये आ रहा है। आप सोचोगे सर ऐसा क्या करें कि 2 आए। हमने कहा देखो 8 आ रहा है और तुमको लाना है 2। हमने कहा हाँ। हमने कहा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। तो ऐसा कर दो ना कि प्लस का 4 लिख दो, नहीं माइनस का 4 लिख दो, प्लस का 2 लिख दो। माइनस का 4 प्लस का 2, तो माइनस के 4 में से जब प्लस का 2 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा ना। हमने कहा कैसे सर, समझ नहीं आया। हमने कहा देखो ऐसे, हमने कहा एक्स स्क्वायर, ये तो आपको पता है कि पास ऐसे उतार लेना है। माइनस का इसको लिख दो 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। हमने कहा देखो 4 दूनी 8 हो गया। हमने जब हमने फैक्टर कर लिया तो पता हो गया कि यही 3 संख्या आनी है, और 3 को इसको ऐसे करके इसको ऐसे करके कुछ भी लिखो, पता हो गया। हमने कहा हाँ सर। हमने कहा देखो ऐसे लिख लो, माइनस का 4x प्लस का 2x, ऊपर जाओ तो इसको माइनस 4x में से प्लस का 2x घटा दोगे, जोड़ोगे या घटाओगे कुछ भी करोगे तो होगा क्या, माइनस का 2x ही आएगा ना। जब माइनस के 4x में से प्लस का 2x जाएगा तो माइनस का 2x आएगा। आपने कहा हाँ सर माइनस का 2x आएगा। हमने कहा बस हो गया इतने में। हमने कहा अब तो कॉमन ही लेना है, x कॉमन ले लो। हमने कहा x माइनस 4 बचेगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा यहाँ पे 2 कॉमन ले लो। हमने कहा x माइनस 4 बचेगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा ऐसे लिख लो। हमने कहा x माइनस 4 हो गया, x माइनस 4 हो गया। अब इसको पास लिख लो अपने, x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर 0। अब तो ऐसे फाइंड कर लो, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, और इसको ऐसे लिखो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। हमने कहा ये अल्फ़ा बराबर 4 हो गया, ये बीटा बराबर माइनस का 2 हो गया। हो गया। आपने कहा हाँ सर हो गया। हमने कहा अब तो रिलेशन भी दर्शाना था ना, हमको रिलेशन भी पूछा था। ये देखो क्लियर हुआ इतना कि डायरेक्ट रखते जाना है, रूट फाइंड कर लेना। हमने कहा रिलेशन देखो इधर दिखाता हूँ आपको। हमने कहा एडिशन ऑफ रूट क्या होता है, मैं लिखूंगा नहीं। एडिशन ऑफ रूट मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ए। हमने कहा अल्फ़ा क्या है, आपने कहा सर 4। हमने कहा बीटा क्या है, आपने कहा माइनस का 2। माइनस का 2 है। हमने कहा हाँ सर माइनस का 2। माइनस बी क्या है, इसमें माइनस का b लिखना है और पहले से एक माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस बराबर 2। और ए क्या है, आपने कहा सर a1 है। हमने कहा a1 लिखो। हमने कहा चाहो तो अगले स्टेप में 4 में से 2 माइनस करके 2 बराबर 2/1 लिख के यहाँ छोड़ दो, या चाहो तो आगे 2 2 काट के 1 लिख दो, या यहीं पे छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं काटेगा। हमने कहा नेक्स्ट देखो अल्फ़ा बीटा भी तो निकालना है, रिलेशन दर्शाना है तो दोनों से दर्शाएंगे ना। हमने कहा अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन बीटा क्या होता है, आपने कहा सर c अपॉन ए। हमने कहा c अपॉन ए इसे लिख लो। हमने कहा ठीक है सर। हमने कहा अब आगे देखो क्या करना है। आपने कहा सर आगे अल्फ़ा इंटू बीटा 4 इंटू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2 बराबर c कितना है, आपने कहा सर माइनस का 8 है। हमने कहा a कितना है, आपने कहा सर a जब कंपेरिजन करेंगे a ये है, a b c है। कंप्लीट क्लास देखिएगा शुरुआत से, तब समझ में आएगा क्लियर। 8 से आपने कहा सर a1 है। हमने कहा ठीक है। आपने कहा सर देखो 4 इंटू 2 क्या, तो माइनस का 8 आ गया सर। ये माइनस का 8 बटे में 1, चाहो तो यहाँ छोड़ दो या माइनस 8 8 कट करके लिख दो, यहीं पे आप लिख के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो एक्सरसाइज थी मैंने इतना बताया पहले ही, कोर इतना कॉन्सेप्ट समझाया कि उसमें ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इतना मैंने पहले ही बता दिया, उतने क्वेश्चन नहीं है आपके एक्सरसाइज में। ठीक है, देखिए अब एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है।
एक्सरसाइज 2.3 में भाग वाले हैं कि इसको ये दे रखा है एक्सप्रेशन दो पॉलिनॉमिकल, उसके हमसे पूछा है मल्टीप्लिकेशन। और ये आपकी दूसरी बुक है जिसमें एक्सरसाइज 2.2 में कुछ क्वेश्चन थोड़े अलग हैं। कुछ क्वेश्चन क्या हैं, अलग हैं। इसमें हम जो मैं बता रहा था क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक वाला, तो क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक वाला कल मैं बता दूंगा। उसके साथ साथ आपकी जो एक्सरसाइज है उसके और इसके क्वेश्चन दोनों कंबाइन करके एक एक्सरसाइज में दे रखा है। इसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं, 2.1 2.2। उस बुक में 3 एक्सरसाइज हैं, 2.1 2.2 2.3। तो इसके जो 2.3 के क्वेश्चन है वो इसमें एक ही में एडजस्ट कर दिया है। तो कल हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें आपको मुझे बताना है क्यूबिक वाला। और बाई क्वाड्रेटिक में अगर हमसे पूछेगा कि रूट फाइंड करिए तो कैसे निकालेंगे और उनका रिलेशन कैसे दिखाएंगे वो बता दूंगा। उसके साथ साथ आपको एल्गोरिदम का प्रयोग करके कैसे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड वाले क्वेश्चन है कुछ, वो बता दूंगा। बस इतने के बाद हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे हम आ जाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो कोई बात नहीं सर, आप अदर चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।